अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज हिंदुस्तानी फौज की जानिब से अंजाम दिए गए सर्जिकल स्ट्राइक के 6 साल मुकम्मिल हो गए हैं। 28 और 29 सितंबर 2016 की दरमियानी रात हिंदुस्तान के बहादुर सिपाहियों ने मौत को अपनी मुट्ठी में लेकर सरहद पार कर उड़ी पर हुए नापाक हमले का बदला लिया था। दहशतगर्दों के कैंप और वहां मौजूद दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया था। 6 साल कबल पाकिस्तान के ज़ेर कब्जा कश्मीर में यह सर्जिकल स्ट्राइक अंजाम दी गई थी। बुज़दिल दहशतगर्दों का ख्याल था कि हिंदुस्तानी फौजी बदला नहीं लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो गलत थे। 18 सितंबर 2016 को उड़ी हमले में मारे गए 19 हिंदुस्तानी फौजियों की चिताएं अभी पुरसुकून नहीं हुई थी कि हमारी स्पेशल फोर्सेस के अहलकार दुश्मन के घर में घुसकर हर दहशतगर्द की आंखों पर पट्टी बांध दी, इनकी जगहों को कब्रिस्तानों में तब्दील कर दिया। मुल्क में पीएफआई पर पाबंदी आयद होते ही पहले से छावनी में तब्दील किए जा चुके शाहीन बाग दिल्ली में सिक्योरिटी और बढ़ा दी गई है। शरियत तरमीमी एक्ट के खिलाफ शाहीन बाग में हुए मुजाहरों से खौफजदा दिल्ली पुलिस ने पीएफआई पर पाबंदी के खिलाफ मुजाहरों के अंदेशों को देखते हुए यहां और आसपास के इलाकों में पहले ही 2 महीनों के लिए दफा 144 नाफिज कर रखा है। आज सिक्योरिटी इंतजामात में ड्रोन को भी शामिल कर दिया गया, जिनके जरिए चप्पे चप्पे पर नजर रखने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पीएफआई के दफ्तर के बाहर बड़ी तादाद में पुलिस को तैनात किया गया है, जबकि बावजूद पुलिस एहलकारों को इलाके में गश्त करते हुए भी देखा गया है। डीसीपी खुद हालात का जायजा ले रहे हैं। पीएफआई पर पाबंदी के बाद दावा किया जा रहा है कि पाबंदी से कबल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मुस्लिम तंजीमों से सलाह व मशवरा किया है। बताया जा रहा है कि कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने इस सिलसिले में मुल्क की मुमताज़ मुस्लिम तंजीमों के जिम्मेदारान से 17 सितंबर को मुलाकात की थी और 22 सितंबर को एनआईए और ईडी के मुल्क के छापों से कबल इनका मौक़िफ़ मालूम किया गया था। दावा है कि इस सिलसिले में इंटेलिजेंस ने मुल्क की तमाम बड़ी मुस्लिम तंजीमों के जिम्मेदारान से मुलाकातें की है, जिनमें देवबंदी और बरेलवी शामिल हैं। पीएफआई पर पाबंदी लगाने के बाद सीपीएम के सीताराम येचुरी ने अपने ख्यालात में कहा कि पाबंदी मसले का हल नहीं है। मजहब की बुनियाद पर फरोग पाने वाली शिद्दत पसंदी पर रोक लगनी चाहिए। महात्मा गांधी के कत्ल के बाद आरएसएस पर 3 बार पाबंदी लगी, मगर क्या कोई फर्क पड़ा? नफरत, दहशत, नस्लकशी और अक़लियत मुखालिफ मुहिम अब भी जारी है। पोलराइजेशन की सियासत बंद करने की जरूरत है। मुल्क में पीएफआई पर पाबंदी की कांग्रेस की जानिब से तायद सामने आई है। कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान जयराम रमेश ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा हर तरह की फिरका परस्ती के खिलाफ रही है और आइंदा भी इसकी मुखालिफत करती रहेगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अक्सरियती फिरका परस्ती है या अक़लियती। कांग्रेस हमेशा इन नज़रियात से लड़ती रही है जो मजहब को समाज में इंतशार फैलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मरकजी हुकूमत ने पीएफआई और इससे मुंसलिक 8 इदारों पर 5 साल के लिए पाबंदी लगा दी है। हुकूमत ने यह कदम पीएफआई के कई मुकामात पर एनआईए समेत तमाम जांच एजेंसियों के छापे के बाद उठाया है। इसके बाद मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की जानिब से आरएसएस पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया जा रहा है। इस मामले में राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी इस कार्रवाई पर रद्दअमल जाहिर किया है। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि पीएफआई की तरह आरएसएस पर भी पाबंदी लगनी चाहिए, क्योंकि वो हिंदू मुसलमान का मौजू छेड़कर मुल्क को तबाह कर रहे हैं। इसलिए सबसे पहले आरएसएस पर पाबंदी लगनी चाहिए। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि पीएफआई पाबंदी के बाद ऐसी उन तमाम तंजीमों पर भी पाबंदी लगाई जाए जो नफरत फैलाने का काम करती है, और इन तमाम तंजीमों में आरएसएस भी शामिल है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज जुम्मे को 20वें दिन में दाखिल हो गई है। केरला में यात्रा को मिलने वाली गैर मामूली हिमायत ने कांग्रेस के हौसले और बुलंद कर दिए हैं। राहुल गांधी की यात्रा वायनाड में दाखिल हुई, जहां से वो रुकने पार्लियामेंट है। यहां यात्रा का गैर मामूली इस्तकबाल किया गया। यात्रा का आगाज पंडीगढ़ के एक स्कूल से सुबह 6:30 बजे हुआ। राहुल गांधी वायनाड पहुंचने पर एक ट्वीट के जरिए अपनी खुशी का इजहार भी किया। जुम्मा 30 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक में दाखिल हो जाएगी। यात्रा के आगाज के बाद यह पहला मौका होगा जब वो बीजेपी के इख्तिदार वाली रियासत में दाखिल होंगे। साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर एसवाई कुरैशी, दिल्ली के साबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग, सहाफ़ी शाहिद सिद्दीकी और दीगर अफराद आरएसएस सरबराह मोहन भगवत से मुलाकात के बाद अब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से भी मिल सकते हैं। आवाज़ दी वॉइस नामी एक वेबसाइट ने आरएसएस के ज़राए के हवाले से खबर दी है कि यह मुलाकातें अक्टूबर में मुमकिन है, और अहम बात यह है कि इस दौरान मोहन भगवत भी मौजूद होंगे। ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी से मुलाकात का वक्त मांगा जा चुका है और बहुत मुमकिन है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में ये मुलाकातें होंगी।
दिल्ली के ओखला से आम आदमी पार्टी के रुकन असेंबली अमानतुल्लाह खान को अदालत ने जमानत पर रिहा करने का हुक्म जारी किया है। इससे कल गुज़िश्ता सुनवाई में कोर्ट ने जमानत की अर्जी पर बहस के दौरान इस्तेखासा से सख्त सवालात किए थे, जिनके तशफ़ीह बख्श जवाब देने में तफ्तीशकार नाकाम रहे। गुज़िश्ता रोज़ इस मामले में अपना फैसला महफूज करने से कबल खुसूसी जज विकास ने वक्फ बोर्ड में कम से कम 32 तकर्रियों में बेज़ाब्तगी के इल्ज़ाम पर सवाल किया कि इसमें हकीकी नुकसान क्या हुआ और मुजरिमाना अमल क्या है। इस्तेखासा का यह भी इल्ज़ाम था कि वक्फ की इमलाक को मनमाने तरीके से किराए पर उठाया गया है और इसका फ़ायदा अमानतुल्लाह खान और इनके करीबी साथी उठा रहे हैं। इन इल्ज़ामात का जायज़ा लेने के बाद कोर्ट ने कहा कि इसमें नुकसान क्या हुआ है और कहां हुआ है, इस पर इस्तेखासा जवाब नहीं दे सके, जिसके बाद अंदाज़ा हो गया कि अमानतुल्लाह खान को जमानत मिल जाएगी। कांग्रेस सदर के इंतखाब की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, मुकाबला दिलचस्प होता नजर आ रहा है। इससे कबल जहां राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत और सीनियर लीडर शशि थरूर के दरमियान दिलचस्प मुकाबले की बात कही जा रही थी, वहीं अब इस ओहदे के लिए एक और नाम जुड़ गया है। मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला और कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह भी सदारती इंतखाब में उतर चुके हैं। वो 30 सितंबर को अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। हालांकि ये ख्याल सारा यहाँ पहले भी की जा रही थी, मगर इस वक्त दिग्विजय सिंह ने कहा था कि वो 30 सितंबर को इस पर हतमी फैसला करेंगे। दिग्विजय सिंह ने तंज़िया अंदाज में पूछा था कि इन्हें मुकाबले से बाहर क्यों समझा जा रहा है। ये पूछने पर कि शशि थरूर या अशोक गहलोत दोनों में से कौन पार्टी को आगे लेकर जाएंगे, उन्होंने कहा कि आइए देखते हैं, मैं खुद को मुस्तरद नहीं कर रहा हूं, आप मुझे क्यों बाहर रखना चाहते हैं। मरकज की जानिब से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर पाबंदी के बाद इसकी सियासी शाख सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने इम्तना की मजम्मत की और कहा कि यह बीजेपी ज़ेर क़यादत मरकजी हुकूमत की जानिब से नाफिज करदा गैर मुअल्लना एमरजेंसी का हिस्सा है। SDPI ने जो ममनुआ तंजीमों की फहरिस्त में शामिल नहीं है, कहा कि PFI और मिहाजी तंजीमों पर पाबंदी हिंदुस्तानी जमहूरियत के लिए एक चैलेंज है और यह दस्तूर में मुल्क के अवाम को दिए गए हुकूक की खिलाफ वर्जी है। अमेरिकी नायब सदर कमला हैरिस ने आज टोक्यो में टेक्नोलॉजी के शोबे के आला जापानी ओहदेदारों के साथ एक इजलास में कहा कि इन्हें कंप्यूटर चिप बनाने के लिए अमेरिकी ताउन के मंसूबों और इसके फ़रोग़ से मुतालिक एक नए कानून से आगाह किया। टोक्यो में अपने क़याम के आखिरी दिन टेक कंपनियों के ओहदेदारों से कमला हैरिस की मुलाकात सेमी कंडक्टर चिप बनाने और अहम मवाद के लिए सप्लाई चेन की तोसी पर इंतजामिया की तवज्जो मरकूज होने की अक्कासी करती है। इसके साथ साथ जापान अपनी कंप्यूटर चिप इंडस्ट्री को बहाल करने की कोशिश कर रहा है, जिससे नई शराकतदारियों के मौके पैदा हो सकते हैं, क्योंकि इत्तेहादी ममालिक चीन की टेक्नोलॉजी के अपने शोबे में सरमायाकारी का मुकाबला करने के मिलकर काम कर रहा है। मीडिया के मुताबिक कमला हैरिस ने अमेरिकी सफ़ीर की रिहाइशगाह पर एक मीटिंग के दौरान कहा कि अमेरिका जानता है कि कोई मुल्क इस सिलसिले में आलमी मांग को पूरा नहीं कर सकता और यह बात अहम है कि हम और हमारे इत्तेहादी शराकतदार इस तरीके से ताउन करें जिससे हम इस शोबे में आगे बढ़ सकें और एक बहुत अमली सतह पर काम कर सकें। तेलंगाना राष्ट्र समिति ने अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों को इंतखाबात के दौरान ढेर सारे वादे करते हुए हथेली में जन्नत दिखाई थी। मुसलमानों ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव पर भरोसा करते हुए TRS को एक नई 2 मरतबा हुकूमत तश्कील देने में अहम रोल अदा किया, मगर हुकूमत मुसलमानों से किए गए वादों से इनहराफ करते हुए मुसलमानों को मायूस कर रही है। वाज़ेह है कि TRS हुकूमत की पहली मियाद में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मुसलमानों के लिए इंटरनेशनल इस्लामिक सेंटर असली तकाज़ों से लेस तामीर करने और बड़े आलमी दीन से इसका इफ्तिताह कराने का ऐलान किया था, मगर ऐवान असेंबली में किए गए इस ऐलान पर आज तक कोई अमल नहीं हुआ है। आखिर इसकी वजह क्या है? क्या हुकूमत के पास मुसलमानों से किए गए वादों पर खर्च करने के लिए फंड्स की कमी है या सरकारी अराजी नहीं है? अगर सब कुछ है तो फिर क्या हुकूमत या चीफ मिनिस्टर इसके लिए संजीदा नहीं है? ये ऐसे सवालात हैं जो मुसलमानों के जहनों में गूंज रहे हैं, जिसकी वजाहत करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। मुस्लिम क़यादत खामोश है। TRS के मुस्लिम कायदीन चीफ मिनिस्टर KCR से नुमाइंदगी भी नहीं कर सकते हैं। चीफ मिनिस्टर KCR खाली मुसलमानों के लिए कोई ज़बानी ऐलान करते हैं तो TRS के अक़लियती कायदीन चीफ मिनिस्टर की तस्वीर को दूध से नहलाते हुए जश्न मनाते हैं, मगर वादों पर अमलावरी नहीं हो रही है तो खामोश तमाशाई बने हुए हैं। दूसरी जानिब चीफ मिनिस्टर KCR ने असेंबली से ही TRS की पहली मियाद में कबायली तबक़ात के लिए आदिवासी भवन और बंजारा भवन तामीर करने का ऐलान किया है और बंजारा हिल्स के रोड नंबर 10 पर तकरीबन 50 करोड़ रुपए के मसारिफ से असरी सहूलतों से लेस दोनों भवन तामीर कर दिए गए हैं और चीफ मिनिस्टर KCR ने जारियामा 17 सितंबर को दोनों भवन का इफ्तिताह अंजाम दिया है। मुल्क में कौमी सियासी जमात के क़याम की तैयारियों में मसरूफ़ चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने फार्म हाउस में पार्टी कायदीन के साथ सरगर्म मुशावरत को जारी रखा है। बावसूख राय के मुताबिक चीफ मिनिस्टर ने कौमी पार्टी के क़याम के सिलसिले में कायदीन की राय हासिल की और मुख्तलिफ रियासतों से मौसूला रिपोर्ट्स का हवाला दिया। बताया जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर अरकान मुक़न्नना और अरकान पार्लियामेंट की राय हासिल करने के लिए दशहरे के दिन लेजिस्लेचर पार्टी का इजलास तलब करते हैं, जिसमें इत्तेफाक राय से नाम और दीगर तफसीलात को खतियत दी जाएगी।
बताया जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर कौमी सियासत में दाखिले से कबल एक बड़े जलसे-आम की मनसूबाबंदी कर रहे हैं, जिसमें पार्टी परचम और एजेंडे का ऐलान किया जाएगा। हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट में खिदमत अंजाम देने वाले पुलिस ओहदेदारों और मुलाजमीन के बड़े पैमाने पर अचानक तबादले कर दिए गए हैं, जिनमें 45 इंस्पेक्टर शामिल हैं। इस सिलसिले में कमिश्नर पुलिस CV आनंद ने अहकाम जारी किए। 119 पुलिस कांस्टेबल्स, 49 हेड कांस्टेबल, 34 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, 7 इंस्पेक्टर्स, 8 डिटेक्टिव सब इंस्पेक्टर्स, 10 ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर्स और दीगर यूनिट से वाबस्ता 20 इंस्पेक्टर्स के तबादलों के अहकाम जारी किए गए। काफ़ी अरसे से एक ही मुकाम पर खिदमत अंजाम देने वालों के अलावा सेहत के मसाइल और ज़ाती वजूहात की बिना पर तबादलों की ख्वाहिश करने वालों के तबादले कर दिए गए हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और इससे मुल्हिका तंजीमों पर पाबंदी के फैसले का इस्तकबाल करते हुए तेलंगाना बीजेपी सरबराह बंडी संजय ने कहा कि मोदी ज़ेर क़यादत मजबूत हुकूमत ही ऐसा फैसला कुन कदम उठा सकती है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि गैर बीजेपी रियासती हुकूमतें कई सालों अक़लियतों की खुशामद को अपनी सियासी मजबूरी जाहिर कर रही थी, जिसके नतीजे में PFI जैसी खतरनाक तंजीम कौमी सतह पर उभरी है। मरकजी हुकूमत ने PFI पर 5 साल की पाबंदी आयद कर दी है। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नवरात्रि के पेश नज़र कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने तमाम जोनल DCP, SHOs, पेट्रोल, ब्लू कोट स्टाफ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की ताकि इंतजामात की तैयारी का जायजा लिया जा सके। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत देते हुए कहा कि जुलूस के लिए सिक्योरिटी के मकसद से दस्तियाब तमाम वसाइल का इंतजाम करते हुए बंदोबस्त के मुनासिब इंतजाम किए जाने चाहिए। हाल ही में पेश आए वाक़यात के पेश नज़र तमाम जोनल DCPs सीनियर ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो फील्ड पर मौजूद रहें और पंडालों में सिक्योरिटी के इंतजाम का शख्सी मुआयना करें। उन्होंने हिदायत दी कि रात के औकात में तमाम मुतालिका PSO डिवीज़न के सुपरवाइज़र स्टाफ मौजूद रहें। इन दोनों तकारीब के सिलसिले में बड़े पैमाने पर हुजूम के पेश नज़र खुसूसी टीमों को तैनात किया जाएगा ताकि लापरवाही से गाड़ी चलाने और गैर कानूनी तौर पर जमा होने के वाक़यात को रोका जा सके। मलून राजा सिंह, जिसे PD एक्ट के तहत गिरफ्तार करके चिल्लापल्ली जेल भेज दिया गया था, इसके खिलाफ PD एक्ट के तहत कार्रवाई पर कल समाअत का इम्कान है। ज़राए से पता चला है कि गुस्ताख रुकने असेंबली को PD एक्ट एडवाइजरी बोर्ड के इजलास में पेश किया जाएगा। राजा सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए PD एक्ट एडवाइजरी बोर्ड के इजलास में हाजिर होगा। वाज़ेह के गुज़श्ता माह 25 तारीख को मलून राजा सिंह को PD एक्ट के तहत गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। तब से वो जेल में महरूस हैं। राजा सिंह के खिलाफ 100 से ज़ायद मुकदमात दर्ज हैं और वो रॉडी शीटर बताया गया है। इसके खिलाफ PD एक्ट के तहत कार्रवाई पर इसकी बीवी उषा बाई कोर्ट से रुजू हुई और PD एक्ट बर्खास्त करने की दरख्वास्त दाखिल की थी। इस मामले में अदालत ने मंगलवार पुलिस को नोटिस जारी करते हुए जवाबी हलफनामा दाखिल करने की हिदायत दी थी। इस मुकदमे की समाअत 4 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई थी। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के अप्रोच के मुखालिफ रहे हैं, लेकिन तंजीम पर पाबंदी की तायद नहीं की जा सकती। दारुस्सलाम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैंने हमेशा PFI के इंतहा पसंद और सख्तगिर अप्रोच की मुखालिफत किया हूँ। मैंने हमेशा जमहूरी अप्रोच की तायद की है। PFI पर इस पाबंदी की मुदाफ़ियत नहीं की जा सकती, क्योंकि जुर्म का इर्तिकाब करने वाले बाज़ अफराद की कार्रवाइयों का यह मतलब नहीं है कि तंजीम पर ही पाबंदी आयद कर दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि महज किसी तंजीम से वाबस्तगी किसी के कसूर को साबित करने के लिए काफ़ी नहीं है। उन्होंने कहा कि PFI पर पाबंदी किस तरह आयद की जा रही है, जबकि ख्वाजा अजमेरी बम धमाकों के कातियों की तंजीमों पर पाबंदी नहीं लगाई गई है। हुकूमत ने क्यों दाएं बाजू की अक्सरियती गलबे की बात करने वाली तंजीमों पर इम्तना आयद नहीं किया है। असदुद्दीन ओवैसी 2007 में अजमेर की दरगाह हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती में धमाका का हवाला दे रहे थे, जिसमें 3 ज़ायरीन जाँ बाख हुए थे और 15 अफराद जख्मी हुए थे। जयपुर की खुसूसी NIA अदालत ने इस धमाके में रोल के लिए RSS के 2 साबिक अरकान को सज़ा सुनाई थी। सदर मजलिस ने कहा कि UAPA के तहत यह ज़ालिमाना पाबंदी ख़तरनाक है, क्योंकि यह हर इस मुसलमान को रोकती है जो अपने ख़यालात का इजहार करना चाहते हैं। जिस तरह हिंदुस्तानी ओहदेदार फाशिज़म की तरफ बढ़ रहे हैं, इसके मुताबिक अब हर मुसलमान को इस सियाह कानून UAPA के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है।